सो प्लेसमेंट की जो भी कमिटमेंट है वो रिटर्न में प्रोवाइड की जाती है 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, राइट? ओके। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कंपनी मुझे सिलेबस भेजती है। और क्या मैम कितना पैकेज मिलता है फिर भी, अगर सब अच्छे से कर लिया तो? और वो जो मैं आपने बोला कि जो आप मतलब गारंटी देते हो, तो हाँ हाँ। फिर मतलब उसमें कुछ होता है क्या? फिर आपका कंडीशन भी होता है क्या उसमें? मेरे दोस्तों ने अभी वो पुणे गए थे तो उन्होंने बोला कि ट्रेनर बीच में ही चेंज हो जाता है, तो वो वैसा नहीं होगा ना हमारे पास। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। बहुत सारी कमेंट्स के बाद मैं फिर से हमारी जो सेव योर मनी वाली सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम फेमस आईटी इंस्टीट्यूट को यहाँ से कॉल करके उन्हें डिकोड करने के लिए ट्राई करते हैं कि क्या उनकी सर्विसेज और ट्रेनिंग्स जेन्युइन है या फिर नहीं। और इसी के लिए अब हमने हमारा वेरिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इससे पहले हम उन्हें सिर्फ कॉल करके पूछते थे, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि हम उनका वेबसाइट, उनके गूगल रिव्यूज़ और उसी के साथ उन्हें कॉल करके हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से पूछने वाले हैं। अब ये सब करने के बाद हमें ये आइडिया तो ज़रूर लग जाएगा कि इस इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग्स जेन्युइन है या फिर फेक है। एंड यस, इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी एक चेक करने वाले हैं, जिसके लिए आप सब ये वीडियो देख रहे हो, वो है आपका प्लेसमेंट क्राइटेरिया, कि क्या इंस्टीट्यूट जेन्युइन प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है या फिर नहीं। तो चलिए आज के इंस्टीट्यूट की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए एक जेन्युइन सर्च करेंगे कि बेस्ट आईटी इंस्टीट्यूट्स इन पुणे। जैसे मैं इसे सर्च करता हूँ मुझे कुछ नॉर्मल एक रिजल्ट्स मिल चुके हैं, और इसके अंदर मुझे सबसे पहला जो मिल रहा है वो है fullstackgurupune.com, और इसके अंदर इन्होंने 100% प्लेसमेंट जैसा भी कोई चीज़ लिख के रखी है। तो चलिए चेक करते हैं कि इनकी वेबसाइट जेन्युइन है, या इनसे बात करके भी चेक करेंगे कि क्या चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ हमें। अब देखिए, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया, सबसे पहले लिख के आ रहा है 100% प्लेसमेंट। अब जैसे ही 100% प्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ लिखी होती है तो मैं ज़्यादा सतर्क हो जाता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट सच में प्लेसमेंट प्रोवाइड करती भी है या नहीं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं, हम चेक करते हैं इनकी वेबसाइट। सो यहाँ पे बेस्ट जावा क्लासेस इन पुणे, जावा ये सिखाते हैं, .NET इनके पास है, मर्न स्टैक इनके पास है, मीन स्टैक है, डेटा साइंस इनके पास है, डेटा एनालिटिक्स इनके पास है। अब देखो, कोर्सेज ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, बट जेन्युइनली मैं इंस्टीट्यूट को ही पूछने वाला हूँ कि आप मुझे कौन सा कोर्स रिकमेंड करेंगे। इस बार जब मैं इंस्टीट्यूट को कॉल करूँगा तो मैं बताने वाला हूँ कि मैं 2025 का BCA पास आउट हूँ, तो आप मुझे इस केस में कौन सा कोर्स रिकमेंड करते हैं और इसकी फ़ीस वगैरह क्या होने वाला है। अब देखिए, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मिलता है एडमिशन फ़ी एंड फाइनेंसिंग। तो इनके पास 5,555 रुपये पर मंथ का EMI ऑप्शन भी है। अब जब आपको EMI वाला ऑप्शन मिले तो ये चीज़ पकड़ के चलो कि फ़ीस जो है आप अपफ्रंट पे करने वाले हो, एंड उसके बाद जो है आपसे जो फाइनेंसिंग कंपनी है वो धीरे धीरे आपसे पैसे लेते रहेगी। अब जेन्युइनली देखा जाए तो देखो, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट स्पीक्स, मतलब स्टूडेंट के कुछ पैकेजेस लिखे गए हैं जो आपके सामने आप देख सकते हो। 4.5, 3.3, 4.5 कुछ नाम से पैकेजेस लिखे हैं। अब देखो, ऐसे प्लेसमेंट के फोटोग्राफ्स और पैकेज तो हर कोई लिखता है, तो मैं इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। अगर आप में से किसी ने फुल स्टैक गुरु से कोर्स करके रखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। हम 1 to 1 उस पर बात करेंगे और ट्राई करेंगे हमारी ऑडियंस को और इसके लिए कुछ ट्रांसपेरेंसी वाले व्यूज़ देने के लिए। चलो इनके गूगल रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं तब तक। ओके, सो यहाँ पे 432 गूगल रिव्यूज़ है अराउंड इनके, एंड अ वीक अगो एक रिव्यू अच्छा है, 5 दिन पहले एक रिव्यू है, 5 दिन पहले एक रिव्यू है, एक आया है कोई कीर्ति ओटारी नाम से है, स्कैम स्कैम स्कैम, दे विल पोस्टपोन लेक्चर, इश्यूज विद फैकल्टी, दे विल टेक टाइम टू चेंज फैकल्टी, दे वांट फुल पेमेंट, काउंसलर विल आस्क यू टू लर्न स्टिल which was not in your course, they will commit that they have tie up with multinational companies which is 1000% fake, and you will find it in your placement calls. If you are smart and hardworking, please do not join these people. Okay, ये रिव्यू बहुत ख़राब है। ओके, सो कल हमने फुल स्टैक गुरु को कॉल किया था और शाम में उनका मुझे कॉल बैक आया था, लेकिन मैंने तब उनसे बात नहीं की है, तो अब हम फिर से उन्हें लाइव कॉल करेंगे और पूछते हैं जो भी हमारे डाउट्स उनको पूछने वाले हैं। आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात आगे इन्होंने कॉल नहीं उठाया है, और एक नंबर था। हेलो। हेलो। हाँ, यस।
मैम मैंने आपको कल कॉल किया था रिगार्डिंग फुल स्टैक कोर्सेस। ओके, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक दीपक, सरनेम? वैद्य। दीपक वैद्य। यस। क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने BCA किया है मैम। ओके, और पासिंग ईयर? अभी 25। कहाँ से हो आप प्रॉपर? मैं जलगांव से। जलगांव से। ओके, और आपके हमारे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली? मैंने इंस्टा गूगल पर? किया था तो गूगल पे मुझे दिखा था। ओके ओके। दीपक जी, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको कॉल अरेंज करूँ क्या 5 मिनट में काउंसलर से? टाइम लगेगा मैम? नहीं नहीं, तुरंत ही आ जाएगा। हाँ ठीक है, कर दो कर दो। हाँ। हाँ ओके। सो इनका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। ये हमारा कॉल अरेंज करवा रहे हैं किसी काउंसलर से, तो देखते हैं इनका जब कॉल बैक आता है तो उस हिसाब से फिर चेक करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ फ़िलहाल इनके कॉल का। ओके। हेलो। हाँ दीपक, गायत्री मैम बोलती है फुल स्टैक गुरु मदन। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे ना कोर्स के बारे में पूछना था। ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब क्या कैसे होता है? लाइक मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही इंक्वायरी कर रहा हूँ कोर्स के बारे में। ओके तो सिलेबस कैसा है हमारा? ओके। क्वालिफिकेशन क्या है दीपक? BCA। BCA है। हम्म। और प्रॉपर जलगांव से हो क्या? हाँ जलगांव से ही हूँ मैम। ओके, मतलब फुल स्टैक के बारे में तो आइडिया होगी ना, तुमने कुछ तो पढ़ा होगा हाँ, ना फ्रंट BCA एंड में? बैक एंड डेटाबेस ऐसा कुछ पता है मुझे। मतलब देखो कॉलेज में तो कुछ सिखाया नहीं इतना, तो हाँ हाँ थोड़ा पता है मतलब क्या होता है, हाँ हाँ। बट क्या सीखना चाहिए वो इतना आइडिया नहीं अभी। ओके, फैमिली में कोई IT प्रोफेशन से है? नहीं। नहीं है। ओके, तुम्हें ये जर्नी ऑफलाइन चाहिए कि ऑनलाइन चाहिए कि मोस्टली हाइब्रिड ना मैं मोड? स्टार्टिंग में मैं ऑनलाइन ही करूँगा, देन शायद ओके फिर मैं ऑफलाइन के लिए मूव कर जाऊँ। ओके ओके, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली देखो, हमारी जो प्रोसेस है ये प्रॉपर हायर एंड ट्रेन में जाती है। मतलब जैसे कि आज पर कंपनी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे बैचेस फॉर्म किए जाते हैं। ओके। और मार्केट रिक्वायरमेंट कैसी है आज के डेट में? फुल स्टैक जावा, .NET, मीन स्टैक, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट, ये 5 डोमेन हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। सो प्लेसमेंट की जो भी कमिटमेंट है वो रिटर्न में प्रोवाइड की जाती है 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, राइट? ओके। सो जैसे कि कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है 15 से 20 लोगों के लिए खाली, हम्म। इसलिए आपके क्लास में भी उतने ही स्टूडेंट रहेंगे, ना 200 ना 100 ना 150 लोग, ओके। राइट ना? सो बेसिकली आज कंपनी को चाहिए रेडी रिसोर्स। रेडी हम्म। रिसोर्स यानी कि जो स्टूडेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट अगर कंपनी को फुलफिलमेंट करवा के दे रहा है तो ही जाके कंपनी आपको एंटरटेन करेगी, राइट? राइट। सो डजंट मैटर आपका प्रोफेशन फिर IT है नॉन IT है, आपका पास आउट ईयर का है, राइट ना? ओके। आपका प्रोफेशन कैसा है ये मैटर ही नहीं करेगा। सो बेसिकली ये जर्नी टोटली 7 महीने की होगी। ओके। हाँ, अभी आपने बोला कि मुझे स्टार्टिंग के कुछ महीने ऑनलाइन करना है, देन उसके बाद मैं ऑफलाइन कर सकता हूँ, राइट? राइट। सो क्वालिटी दोनों चीज में मैंने मेंटेन की है, क्योंकि कैसा रहता है ना कि जैसे कि आपने बोला कि मुझे अभी 3-4 महीने के लिए ऑनलाइन करना है। हम्म। अभी ऑनलाइन भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो क्लास कभी गूगल या फिर जूम के ऊपर नहीं होगा। ओके। हमारे खुद का सॉफ्टवेयर है। मानो कि आप कंटिन्यू ऑफलाइन के लिए भी आ रहे हो ना, हम्म। तो ड्यू टू सब मेडिकल इमरजेंसी आपको कभी कभार पॉसिबल नहीं होगा ऑफलाइन के लिए, हम्म। तो उस दिन आपको लग सकता है ना कि यार आज का मेरा सेशन मिस आउट हो गया है। राइट। ये चीज ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया है, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसका लॉगिन क्रेडेंशियल आपको एक बार कर दिया, तो जिस दिन भी आपको लगता है कि मुझे अभी ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो वही क्लास आप घर बैठ के लाइव भी अटेंड कर सकते हो, ओके। राइट? सो मतलब जो सेशन लाइव हो गया है वो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग भी वहीं पे अपलोड होगा। ओके। वो सेशन आप रिपीट कितनी बार भी देख सकते हो और सुन भी सकते हो, उसको कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप 5 महीने के बाद भी उसका एक्सेस यूज कर सकते हो, ओके। राइट? सो बेसिकली स्टार्टिंग होगा जैसे कि अभी आप
ने बोला कि मुझे आप बता दो कि किस में ज्यादा वैकेंसीज है, रिक्वायरमेंट कहाँ पे ज्यादा आती है, ग्रोथ किस में ज्यादा है। तो आने वाला हर एक बंदा आईटी प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करता है। राइट। किसी ने किसी का मतलब सजेशन मिला है कि आप जावा करो, हाँ मेरा माइंडसेट जावा करने का है। डेटा साइंस करो, हाँ मेरा डेटा साइंस का माइंडसेट है। लेकिन उसमें क्या वर्कआउट करना है आपको आगे जाके, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है ना। हाँ, मुझे तो मैं बोला था जावा का कि जावा कर लो करके। हाँ, देखो कैसा है कि एज अ डेवलपर एक खाली लैंग्वेजेस अलग अलग है। मतलब जावा एक लैंग्वेज है, डॉट नेट एक लैंग्वेज है, मर्न मीन स्टैक है तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ही ना। हम्म। एज अ डेवलपर कंपनी में जाने के बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट ही बनानी है, सॉफ्टवेयर ही डेवलप करना है ना। हम्म। तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको अलग अलग मेथड भी यूज करने पड़ेंगे। राइट। जैसे कि व्हाई, व्हाट, हाउ एंड वेयर, मतलब आपका फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस। हम्म। कौन सा भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए उसका फ्रंट एंड और डेटाबेस सेम ही रहेगा, जावा में भी, डॉट नेट भी और मन स्टैक के लिए भी। हम्म। खाली आपका चेंज होगा बैक एंड, आपका कोड, आपका सर्वर। ओके। तो जर्नी स्टार्ट होगी पूरा स्क्रैच से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है ना दीपक, तो आगे की जर्नी समझ में नहीं आएगी। राइट। तो पूरा सी प्रोग्रामिंग बेसिक, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, आपका गिटहब का प्रोफाइल क्रिएट करना, एसडीएलसी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस, राइट, आपका पॉइंटर्स, आपके एरे के मेथड्स, मैवन, ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है ना, ये पूरा पहले क्लियर होगा। हम्म। जिसके ऊपर डेली के असेसमेंट, असाइनमेंट, टेस्ट रहेंगे। तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि मैं कितने पानी में हूँ अभी, ओके। मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है। देन आपका डोमेन वाइज बाइफर्केशन होगा, ओके। राइट। सो सेकेंड मंथ से जब आप जावा में जाओगे तो फुल स्टैक जावा डेवलपर, यानी कि ऐसा एम्प्लॉय की जिसको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों चीजें आती है। राइट। तो फ्रंट एंड यानी कि वेबसाइट का फ्रंट पेज जो हमें विजिबल है, मतलब बिल्ड द फ्रंट पोर्शन ऑफ वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, मतलब आपका यूजर इंटरफेस, आपका यूआई और यूएक्स। जो बनाने के लिए हमने कुछ लैंग्वेजेस यूज किए हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery और एंगुलर, आइदर रिएक्ट जेएस, ये क्या है, फ्रेमवर्क है, राइट। फ्रंट एंड बनाने के लिए आपको बैकएंड में कोड भी लिखना है, प्रोग्राम भी रन करना है। मतलब मेन फंक्शन करने वाला जो आदमी है वो है बैकएंड डेवलपर। तो वो सर्वर है, वो कहीं पे भी हो सकता है, जिसमें कोर जावा और एडवांस जावा, मतलब आपके ओप्स के कॉन्सेप्ट्स, आपका स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, J2EE और हाइबरनेट। और फ्रंट एंड बैक एंड की जो भी प्रोसेस हो गई है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर भी हो गई है, मतलब आपका क्या है, डेटाबेस। ओके। डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होता है दीपक? एसक्यूएल पता है मुझे। एसक्यूएल, पेलस्क्यूएल, माइस्क्यूएल, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ओरेकल, क्लाउड, वेब एपीआई, राइट ना। मतलब आपका डेली जो क्लास होगा ना, वो 70% प्रैक्टिकली होगा, खाली 30% थेरेटिकली। ओके। मतलब आने वाला 7 महीने का जो भी टाइम पीरियड है, ये कॉलेज का सिलेबस नहीं है, ये प्रॉपर कंपनी का सिलेबस आप मेरे पास सीख रहे हो। मतलब एज अ इंटर्न आप मेरे यहाँ पे आप कंपनी के बिहाफ ट्रेनिंग ले रहे हो। ओके। एक प्रॉपर एक इंटर्नशिप आपके हाथ में होगी आफ्टर 7 मंथ, मतलब यानी कि एक तरह का आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कंपनी मुझे सिलेबस भेजती है। अच्छा, और ये कंपनी कौन सी होती है मैम? मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है क्या? फिक्स मतलब कैसे कि स्टार्टअप भी है, मिड स्किल भी है और एमएनसी भी कंपनी है। 20 जो स्टूडेंट आपके क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसमें से 5-6 लोग ऐसे है फॉर श्योर कि गायत्री मैम मुझे स्टार्टअप से ही करियर स्टार्ट करना है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें मुझे सीखने के लिए हाई पे भी लेंगी, राइट। देन मैं मेरा करियर स्विच करूंगा मिड स्किल या फिर एमएनसी में, राइट ना। पैकेज कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, मतलब एमएनसी या स्टार्टअप या मिड स्केल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी भी ऐसे है ना दीपक, मतलब 13-13 साल से प्रोडक्ट बेस्ड है, कंपनी में आज भी सस्टेन कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कि एमएनसी में 10 लाख का पैकेज मिलेगा और स्टार्टअप में 2 लाख का ही या फिर 3 लाख का ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल
15 दिन पहले की ही बात है। मेरा ही स्टूडेंट है जिसका नाम है अनूप जवलगी। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो है पुणे की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है कॉलेज का। फिर भी वो स्टूडेंट मेरे पास से विद इन 4 मंथ प्लेस हो गया है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। 5 लाख का पैकेज, सिक्योर थिंग कंपनी बैनर में, ओके विद इन 4 मंथ्स। क्योंकि क्वालिटी उतना मेंटेन किया है मैंने, ओके ओके राइट ना। प्लस विथ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आने के बाद आपका एक भी प्रोजेक्ट ग्रुप में कंप्लीट नहीं होगा, इंडिविजुअली कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको अमेजन का क्लोन बनाना है, मिंत्रा का क्लोन बनाना है, कुछ भी वेबसाइट आपको रन करनी है, तो उसका फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस आपको खुद को रन आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर। वो चीज करते समय आपको बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन जो चीज आपके हाथ में से चली गई है ना, उसके बारे में आपको इन फ्यूचर में किसी ने भी कुछ भी क्वेश्चन किया तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप आंसरेबल हो, राइट। सो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट डोमेन होस्टिंग करने के बाद गिटहब के ऊपर लाइव करना भी मेरे ट्रेनर का ही काम होगा। मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेकर इंटरव्यू के दरवाजे तक आपको लेके जाना मेरा काम है। आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, राइट। और क्या मैम कितना पैकेज मिलता है फिर भी अगर सब अच्छे से कर लिया तो? आईटी का जो भी स्टूडेंट है वो 3 लाख से ज्यादा ही पैकेज ले लेता है। अच्छा, एवरेज। हाँ। और वो जो मैं आपने बोला कि जो आप मतलब गारंटी देते हो तो फिर मतलब उसमें कुछ होता है क्या? फिर आपका कंडीशन भी होता है क्या उसमें? कंडीशंस नहीं है, रूल्स नहीं है, कंडीशंस कुछ भी नहीं है। देखो कैसा रहता है, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर और एग्रीमेंट ये क्यों रखा गया है? फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेरे सगे भाई हो अभी, राइट? तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मुझे ट्रस्ट है, राइट ना? राइट। वो ट्रस्ट, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना? अगर इसको क्रैक गया तो उसको रिकवर करने की जगह भी नहीं है। अभी स्टडी आपको करना है दीपक, इंटरव्यू आपको क्रैक करना है। एफर्ट्स अगर स्टूडेंट को ही लेना है तो स्टैम्प पेपर और या फिर एग्रीमेंट की क्या जरूरत है क्या? वही नहीं। तो मैम इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि फिर नहीं, हाँ मतलब वो जरूरत नहीं है। लेकिन जो कमिटमेंट गायत्री मैम ने आपको दी है अभी वर्बली, राइट ना, वो रिटर्न में भी आपको मिलना जरूरी है। क्योंकि 7 महीने के बाद मैंने में उसके ऊपर ठाम रहना जरूरी है ना कि मैंने ये बोला था दीपक के लिए। अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स रहेंगे जब तक दीपक को जॉब नहीं मिलेगा। लाइफ टाइम करियर सपोर्ट होगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। ओके। मतलब जो बोली गई हर चीज है गायत्री मैम ने, वो रिटर्न में आपके पास होना भी उतना जरूरी है। मैम तो ट्रेनर कौन है हमारे पास? पूरे कारपोरेट लेवल से आए हैं ट्रेनर। हर एक, मतलब जिसको आईटी का 8-9-10 साल का एक्सपीरियंस है दीपक। और मतलब मेरे दोस्तों ने अभी वो पुणे गए थे तो उन्होंने बोला कि ट्रेनर बीच में ही चेंज हो जाता है, तो वो वैसा नहीं होगा ना हमारे पास? देखो कैसा रहता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल XYZ एक ट्रेनर है, राइट ना? ट्रेनर बहुत साल से यहाँ पे वर्किंग है, मतलब फुल स्टैक गुरु में। अभी हर किसी का तो स्टेबल रहना जरूरी है नहीं ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को ग्रोथ मिलती है अच्छी, आगे जाके अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, तो फॉर श्योर वो बंदा जाने ही वाला है। नहीं बट उतना मतलब वो बैच कैसा हाँ, रहता है? नहीं बैच तो कंप्लीट करेगा ना ऐसा। मत देखो, कमिटमेंट देना गलत है। गायत्री मैम ने अगर कमिटमेंट दी है दीपक की, ये जो ट्रेनर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिया मैम है डेटा साइंस के लिए, या फिर जावा के लिए मुग्धा मैम है, फिर प्राची मैम है, तो आने वाले 7 महीने के लिए वो प्राची मैम रहेंगी। या मतलब अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, खाली 1-2 बार हुआ है, मतलब ड्यू टू उनका पर्सनल रीजन जो भी था सर का, तब एक बार हुआ है पिछले साल में। लेकिन जितने भी ट्रेनर यहाँ पे आ गए हैं ना, पिछले 6 साल से 7 साल से सेम प्लेस के ऊपर काम करते हैं, और फुल टाइमर। कोई फ्रीलांसर नहीं कि आके 1 घंटा से करके चला जा रहा है, नहीं। सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ट्रेनर आपको वहीं पे मिलेगा।
और ऐसा नहीं कि जावा के लिए खाली एक ही ट्रेनर है, आपका CNDS का भी ट्रेनर अलग है, आपका फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस का भी ट्रेनर अलग अलग है, ओके। राइट और ना। मैम फीस प्लस फीस कैसी है? फीस आपकी 70,000 है। वो पे करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। वन टाइम करते हैं तो 10,000 का अपफ्रंटली आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ओके अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाओगे तो 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ओके थर्ड ऑप्शन है एजुकेशनल लोन का, नो कॉस्ट EMI 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ओके राइट ना। मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद में आपको मार्केट में या फिर मेरे पास री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो जो एजुकेशन लोन वाला है मैम, वो कैसा है, मतलब कि कौन सी कंपनी से लोन मिलेगा? कंपनी से नहीं है, आपको किसी मार्केट में बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 2 ऐसे बैंक है जिसमें फर्स्ट है नॉर्दर्न अर्थ और सेकंड है बजाज फिनसर्व, ओके राइट। सो उसके लिए आपके घर में कोई सैलरीड पर्सन होना भी जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आपका बिजनेस भी होना चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका प्रीवियस लोन भी होगा, राइट, आप फार्मर भी होंगे तो भी आपको ये बजाज फाइनेंस मिल जाता है, नो कॉस्ट। मतलब आपको एक भी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके और जिस दिन भी आपका लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा दीपक, उस दिन आपको एडवांस EMI पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खाली आपका 1.5% आपका प्रोसेसिंग फी और 18% GST, मतलब ये 1,100 रुपए का आपका पहला इन्वेस्टमेंट है। ओके। देन नेक्स्ट मंथ से 5 तारीख को आपका जो भी मंथली EMI है, और कितने महीने का EMI होता है मैम वो? आप 6 महीने का भी कर सकते हैं और आप 9 महीने का भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको EMI कम चाहिए तो आप 9 महीने में चले जाओ, अगर आपको EMI ज्यादा चाहिए तो आप 6 महीने में भी कर सकते हो। प्लस इसमें आपको नॉन टेक्निकली मतलब सॉफ्ट स्किल भी ऐड है और एप्टीट्यूड भी ऐड है इसमें आपको। ओके मैम, अगर ऐसा मतलब जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इनकेस कुछ ऐसा है कि फ्री डेमो सेशंस वगैरह कुछ मिलेंगे आपके है end ना, से? है ना, जरूर। तो वो आप रिकॉर्डेड मिल देखोगे, जाएंगे मुझे अगर होगा तो? आपको लाइव भी मिल जाएगा। लाइव कब रहता है? मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे चलते हैं ना। एवरी सैटरडे डाउट सेशन और संडे क्या को टाइम होता है क्लास का? डेली रहते हैं, मतलब दिन भर में, मॉर्निंग से इवनिंग तक। दिन भर क्लास चलता है क्या? दिन भर मतलब जैसे कि स्टार्टिंग का जो 1 महीना है ना, वो 1.5-2 घंटे का क्लास होगा। अच्छा। देन आपका जब डोमेन स्टार्ट होगा, जैसे ही आपके सिलेबस में पॉइंट्स ऐड होने वाले हैं, जैसे कि स्टार्टिंग हुआ SQL से, फिर बाद में ऐड हुआ CNDS, बाद में हुआ आपका UI, राइट ना। जैसे टॉपिक बढ़ेंगे वैसा टाइम आपका बढ़ता जाएगा। मतलब मैक्स टू मैक्स सेकेंड मंथ से आपका क्लास 3 या 4 घंटे तक चलेगा डेली बेसिस के ऊपर। मतलब 45 मिनट्स जिसकी थ्योरी हो गई है ना, 45 मिनट्स उसका प्रैक्टिकल सेशन भी वहीं पे होगा। ओके। हाँ, मतलब आपका नोट्स, आपके असेसमेंट, आपका असाइनमेंट, टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, ये सारी चीजें LMS के ऊपर ही अपलोड होने वाली है। ओके। तो प्लेसमेंट के लिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आपको मैं प्लेसमेंट दे रही हूँ या फिर आपको इंटरव्यू शेड्यूल भी किया है, तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि आपका प्रोफाइल बना के कहीं पे नौकरी, शाइन या फिर लिंक्डइन के ऊपर जा रहा है। नेवर, क्योंकि वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पे शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया लगने वाला है, तो प्रॉब्लमेटिक है। फिर जो भी मेरे क्लाइंट्स है, आप प्लेसमेंट ट्रैकर में ऐड होने के बाद हर एक क्लाइंट कंपनी का ओपनिंग का मेल आपके मेल के ऊपर मिलेगा। मेल में कंपनी का नाम, लोकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, पैकेज, डेजिग्नेशन मेंशन है। ओके। वो आपकी चॉइस है, आपको वहां पे जाना है कि नहीं जाना है। मेरा अधिकार भी नहीं है कि दीपक आपको यही कंपनी लेनी पड़ेगी, आपको यही पैकेज लेना पड़ेगा, नहीं। अगर आपने एफर्ट्स लिए हैं तो एफर्ट्स का जो भी आपका फल है आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। राइट। ठीक है मैम, तो मुझे आप एक काम करेंगे, मुझे डिटेल्स भेज देंगे सारी व्हाट्सएप पे प्लीज़? यस, ये व्हाट्सएप नंबर है हाँ, क्या? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी भेज दोगे तो चलेगा। मैं एक बार चेक करता हूँ, घर पे भी बात करना पड़ेगा, फिर मैं नहीं, आपको कोई वैसे प्रॉब्लम रिवर्ट नहीं करता है। हूँ।
नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इतना ही पूछना है कि मतलब तुम्हारा प्लान कब से है ज्वाइनिंग का? नहीं, प्लान तो मैम मतलब ये मंथ या नेक्स्ट मंथ से शायद मैं कर लूँगा। बैच कब स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू? एक एक तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि अभी 10 दिन दिवाली की छुट्टी आ बराबर। रही है। राइट, तो 1 तारीख को बैच लॉन्च होगा। और रही बात, आपके बेनिफिट के लिए कहूंगी कि आप 1 महीना भी डिले मत करो, क्योंकि आपका 25 का पास आउट है। राइट दिसंबर कंप्लीट होने के बाद 1 साल का गैप ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो कंपटीशन बढ़ेगा आपके लिए। तो आप डिले मत करो, आप पेरेंट्स से बात करो। अगर पेरेंट्स को भी कुछ डाउट है तो भी आप सेकंड कॉल मेरे साथ अरेंज कर सकते हो। चलेगा मैम, मैं एक बार चलेगा? बात करता हूँ। मुझे वैसे हाँ डिटेल्स भेज दो आप सारी। हाँ, भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात पूछनी थी हम्म। कि हमारे अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है। हम्म। तो क्या ये दिवाली ऑफर में एक बार बता दो हाँ अगर बोलिए ना आपको। मैम प्लीज़। हाँ, दिवाली ऑफर में ना जो वन टाइम पेमेंट करेगा उसको हम्म। हम 10 के जगह 15,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके। और इंस्टॉलमेंट में 5 के जगह 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और लोन में ना डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बिहाफ में पे करती हूँ ना बैंक को। राइट। तो अगर आप लोन में चले जाओगे तो लोन में आपको 5,000 का डिस्काउंट है। ओके। ये दिवाली की अभी ऑफर है। तो अगर आपको इसका बेनिफिट भी लेना है तो आप आपका सीट कंफर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सीट कंफर्म करने के लिए कितने पे करने होते हैं मैम? आपका 10,000 खाली ओके। एडमिशन फी। हाँ, ओके, चलेगा, मैं एक बार बात करता हूँ। आप मुझे डिटेल्स सारी भेज दीजिए प्लीज़। ओके ओके, डन डन। यस। मेरा नाम आप सेव करके रख सकते हो, गायत्री मैम करके। ओके चलेगा। ठीक है ना? और कुछ डाउट है? नहीं नहीं मैम, थैंक यू। ओके, चलो रखो। यस यस। ओके। ओके, सो आई होप आपने पूरा डिस्कशन सुन लिया होगा। चीज़ें एक दो बस सोचने जैसी ऐसी है कि ये जो स्टैम्प पेपर वाला सीन है ये मुझे समझ में नहीं आता पहले से। ये मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे फुल स्टैक सिखाने वाले या फिर आईटी कोर्सेज सिखाने वाले। प्लस दूसरा कि जनरली मतलब जितना मैं सोचता हूँ कि ऑफ़र्स हमेशा ही होती है, 12 मंथ्स हमेशा ऑफ़र होती है इनके पास। सो मैंने तो फर्स्ट टाइम बात किया है एंड इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ जो हमारा वो स्टैम्प पेपर वाला सीन है वो मुझे पसंद नहीं है पहले से। पता नहीं, अगर इतना गारंटी होता इन केस किसी के पास तो आज सब स्टूडेंट शायद वहाँ पे होते। एंड ओपनिंग के हिसाब से हम स्टूडेंट हायर करते तो अगर कोई कंपनी को ओपनिंग है वो 7 महीना नहीं रुकती है। टू बी ऑनेस्ट, कोई कंपनी आपके लिए 7 महीना नहीं रुकेगी किसी इंस्टीट्यूट के लिए कि आप 7 महीने बच्चे प्रिपेयर कर लो एंड उसके बाद फिर हमारे पास भेज दो। ये एक मुझे डाउटफुल लगता है। बाकी जो भी डिटेल्स अगर मुझे मिलती है व्हाट्सएप पे तो मैं आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ड्राइव बना दूंगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स दे दूंगा। बाकी अगर आपको लगता है कि और कोई इंस्टीट्यूट मुझे चेक करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अगर आप में से किसी ने फुल स्टैक गुरु में अगर कोर्स किया है तो प्लीज़ उस केस में भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या है आपका रिव्यू, क्या है ओरिजिनल सिचुएशन वहाँ की। या फिर अगर आप में से किसी ने वहीं पे कोर्स किया है तो मुझे एक बार कांटेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ कहीं से एंड देन साथ में बैठ के बात करते हैं, मीट पे कर लेंगे बात एंड वही सेम रिकॉर्डिंग फिर से शेयर कर देंगे यहाँ पे यूट्यूब पे, ताकि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स को मिल सके। हमारा जो मोटिव है ये इतना ही है कि देखो, कोर्सेज़ करना बुरा नहीं है, पुणे के अंदर कोर्सेज़ करना बुरा नहीं है, गलत इंस्टीट्यूट चूज़ करना सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मैंने जो फेस की है वो है। बाकी सीखना तो हमें है ही कहीं ना कहीं से, बट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो पैसे जहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम निकल जाए। और एक चीज़ मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी प्लेसमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिए, वहाँ पे किसी भी तरीके की गारंटी नहीं है। असिस्टेंस आपको मिल सकता है, अगर आपको जाना है कहीं पे तो प्लीज़ स्किल्स के लिए जाइए, स्किल सीखने के लिए जाइए। जॉब हमें मिल जाएगा बाहर से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी स्किल्स मिलना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि और एक मैंने जो सवाल पूछा था कि ट्रेनर जो आपके स्विच होते हैं क्या, तो ट्राई करो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जहाँ पे ट्रेनर कंसिस्टेंट रहे और ट्रेनर का रिकॉर्ड अच्छा हो वहाँ पे, प्लस ट्रेनर का इन्फॉर्मेशन आपके पास हो कि आप सीख किससे रहे हो। ट्रेनर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी टू बी ऑनेस्ट, जितना भी मैंने देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ट्रेनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो ये सब चीज़ें सोच समझ कर जाइए। वैसे अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना हो तो आप गूगल पे फुल स्टैक गुरु कर सकते हो। ये वीडियो किसी भी तरीके का स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वीडियोस वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, जो है जेन्युइन चीज़ें होती है। तो इनका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो पुणे के अंदर IT कोर्सेज़ करने के लिए सोच रहे हैं। वीडियोज़ आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर।